ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 12 के हिंदी साहित्य का प्रकरण है अलंकार। तो जानते हैं सबसे पहले अलंकार की परिभाषा, उसका अर्थ। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार के जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण या श्रृंगार करने से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों के प्रयोग से बढ़ जाती है। यानी कि बिना अलंकारों के प्रयोग से काव्य एक नीरस लगता है, उसमें मतलब वो चमत्कार वो प्रभाव नहीं होता है। तो परिभाषा लिखें। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व यानी कि अलंकारों के प्रयोग से काव्य की शोभा में चार चांद लग जाते हैं और पढ़ने में वो बहुत ही सरस और सुंदर लगता है। अब है अलंकार के भेद। अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद है, शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। जैसे तीसरा भेद भी है जिसको उभयालंकार बोला जाता है। वैसे इस सिलेबस में जो पाठ्यक्रम है उसमें दो अलंकारों के बारे में है। तो पहला जो भेद है वो है शब्दालंकार और दूसरा भेद है जिसको बोलते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार। अब हम जानेंगे शब्दालंकार और अर्थालंकार की परिभाषा। सबसे पहले है शब्दालंकार। शब्द अलंकार यानी कि शब्द प्लस अलंकार, यानी कि जिस अलंकार में शब्द के कारण कोई चमत्कार या परिवर्तन होता है, यानी कि पूरा चमत्कार है जो शब्द पर निर्भर रहता है। यदि इस अलंकार में हम उस शब्द की जगह यदि उसका दूसरा पर्यायवाची शब्द रख दें तो उसका सारा प्रभाव या सारा चमत्कार है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए इसे शब्द अलंकार कहते हैं, क्योंकि जो चमत्कार जो प्रभाव जो परिवर्तन होता है शब्द पर निर्भर या शब्द पर आधारित होता है। परिभाषा लिखते हैं। जब काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार या परिवर्तन होता है, जब काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार या परिवर्तन होता है वह शब्द अलंकार होता है। जैसे भुजबल, भुजबल भूमि भूप, भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, यानी कि भुजबल और भूमि और भूप, यदि यानी इस भूमि और भूप की जगह भूमि का पर्यायवाची शब्द यदि पृथ्वी या भूप की जगह राजा रख दिया जाए तो इस जो अलंकार का जो प्रभाव है वो सारा नष्ट हो जाएगा। यानी अर्थात इस शब्द की जगह उसका दूसरा पर्यायवाची शब्द नहीं रख सकते हैं।
अगला अलंकार जो भेद है वो है अर्थालंकार। दूसरा भेद है अर्थालंकार। नाम से ही पता चलता है कि यहाँ जो इस अलंकार में है जो प्रभाव है जो अर्थ पर आधारित होता है, जहां जब काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार या परिवर्तन होता है। यानी जब काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार या परिवर्तन होता है, जैसे चट्टान जैसा भारी स्वर। अब यह अर्थ चट्टान की जगह हम यदि चट्टान जैसा इस जो अलंकार है इसमें जो प्रभाव है चमत्कार है वो चट्टान जैसा है। अब इस चट्टान जैसा की जगह हम शिला जैसा रख दें तो भी इसके अर्थ में कोई परिवर्तन ज्यादा नहीं आएगा, इसलिए इसे अलंकार बोलते हैं। क्योंकि जहां अर्थ के कारण ही काव्य में चमत्कार होता है या परिवर्तन होता है उसे अर्थालंकार बोलते हैं। वैसे तीसरा जो अलंकार का भेद है उसे उभयालंकार बोलते हैं। और उभयालंकार यानी जहां शब्द और अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है काव्य में, उसे उभयालंकार बोलते हैं। और कक्षा 12 जो इंद्रिय साहित्य का अलंकार है उसमें अर्थालंकार के वेदों के बारे में है, पाठ्यक्रम में वही वेद है और उसी वेदों के बारे हम जानेंगे। शब्द अलंकार के जो वेद है वो नहीं है और अर्थालंकार के वेद है उसी के बारे में हम जानेंगे। तो अर्थालंकार के भेद अर्थालंकार, और अर्थालंकार का पहला भेद है अन्योक्ति अलंकार। दूसरा है समासोक्ति अलंकार। तीसरा है विभावना अलंकार। चौथा है विशेषोक्ति अलंकार। पांचवा है दृष्टांत अलंकार। छठा है व्यतिरेक अलंकार। सातवां है प्रतीक अलंकार। और आठवां है मानवीकरण अलंकार। अगले वीडियो में हम अन्योक्ति अलंकार और समासोक्ति अर्थालंकार के दो भेद हैं। अन्योक्ति अलंकार और समासोक्ति अलंकार के बारे में विस्तृत से जानेंगे। धन्यवाद।